अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सोर्स क्या है और क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग में। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन रिगार्डिंग प्रोटीन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये यहाँ पर एक जो है वो टेबल जो है वो हम शो कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कि 4 कॉलम्स हैं, यानी फंक्शन, क्लास ऑफ प्रोटीन, एग्जांपल्स और यूजेज। उसका यूज़ क्या है, तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं। लो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब ये है कि वो प्रोटीन्स जिनका फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है। और क्लास ऑफ प्रोटीन में फाइबर्स आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो 3 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, जैसे कोलेजन, केराटिन, फिब्रिन। अब इनके जो यानी यूजेज है अगर हम देखें तो यूजेज जो हैं इनके, जैसे कि कोलेजन जो है उसका यूजेज कार्टिलेज के अंदर है। कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्ट जॉइंट्स एंड बोन्स एंड शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जैसे आप देखते हैं कि कुछ यानी कि एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जिनके अंदर यानी बोनी स्ट्रक्चर नहीं, बोनी स्केलेटन नहीं होता। और इसके अलावा कार्टिलेज जो है वो यानी बोनी स्ट्रक्चर रखने वाले रेप्टाइल्स में, वर्टिब्रेट्स में और ह्यूमन बीइंग में भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे अंदर टिप ऑफ द नोज़ में, एक्सटर्नल ईयर में और जॉइंट्स के अंदर एज ए शॉक एब्जॉर्बर, जिसमें बोन्स फ्रिक्शन जो है वो ना हो, ताकि वो कार्टिलेज जो है वो एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो ये कोलेजन फाइबर से बना होता है और ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। उसके बाद जैसे केराटिन है, केराटिन इज़ आल्सो ए प्रोटीन, और ये हेयर और नेल्स के अंदर होती है। ये कॉयल प्रोटीन होती है बहुत, और यानी इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा केराटिन और बीटा केराटिन। बीटा केराटिन तो एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह में होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में जो है अल्फ़ा केराटिन जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसके ये नेल और हेयर्स जो हैं हमारे बनाती है। उसके अलावा फिब्रिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करती है। इसका यूजेज जो है वो ब्लड क्लॉटिंग है। लेकिन इसमें आप देखें कि एक एक्चुअली होता ये है कि जब माइनर सी कोई ब्लीडिंग होती है, हमारे अंदर कोई कट लगता है, तो खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे लिवर से एक प्रोटीन जो है वो यानी सिक्रीट आउट होती है, उसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। इट्स अ सॉल्युबल प्रोटीन एंड इट कन्वर्टेड इनटू द इनसॉल्युबल प्रोटीन विच इज़ नोन एज द फिब्रिन। सो फिब्रिन जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स को भी इंक्रीज़ करती है, और ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके अंदर जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी ब्लड क्लॉटिंग फिब्रिन की वजह से है। उसके बाद जो है वो यानी हम देखते हैं फंक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो मेटाबॉलिज्म mean the all chemical reactions present in cell including cell division is known as the metabolism, and it is basically 2 types का होता है, anabolism and catabolism. Anabolism mean the constructive activities of the cell, and catabolism is the destructive types of reactions. एंजाइम्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है लाइसोसोम्स, प्रोटीएजेस, पॉलीमरेजेस, काइनेजेस वगैरह है। अब इनके फंक्शंस जो हैं वो हम देखते हैं, यानी इनका यूजेज जो है वो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी लाइसोसोम्स जो हैं, लाइसोसोम्स का यूजेज जो है वो क्लीव पॉलीसेक्राइड्स में है। एंड what are lysosomes? Lysosomes are the membrane bounded cell organelles present in all cells,
और ये लाइसोसोम्स जो हैं वो अगर आप देखें तो ये बर्ड ऑफ होते हैं गोल्जी अपरेटस से, गोल्जी बॉडीज से बर्ड ऑफ होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइम्स को। तो जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ पर जाते हैं। और जैसे फूड वैक्यूल वगैरह यानी जैसे सेल इंगल्फिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर भी क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरसेस को जो सेल्स जो इंगल्फ करते हैं तो वहाँ पर लाइसोसोम्स उसके साथ जो है वो यानी मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो डाइजेशन करता है वहाँ पर यानी कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे सब्सटेंसेस की। इसके अलावा प्रोटीएजेस जो हैं वो प्रोटीन यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। प्रोटीएजेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, समटाइम ये अमीनो एसिड्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। पॉलीमरेजेस जो हैं वो पॉलीमरेजेस न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को यानी बनाते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज वगैरह आपने पढ़े हैं। तो उसमें जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए की जो है वो डुप्लीकेशन होती है, इन दी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, तो नए डीएनए जो है वो बनते हैं और उससे जो ये जो है ना डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करता है। काइनेजेस जो हैं वो अगर उनको देखें तो ये फॉस्फोरिलेशन करते हैं, फॉस्फोरिलेट शुगर्स एंड प्रोटीन्स। तो ये यानी काइनेजेस जो हैं वो यानी किस तरह से वो करते हैं कि फॉस्फोरिलेशन मीन द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट जब इसमें ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो ये जो है सारा प्रोसेस जो है सेल के अंदर ही होता है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है यानी ये एक फंक्शन है उसका, प्रोटीन्स का। क्लास ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल्स हैं, चैनल्स में जो है वो यानी आ जाते हैं। और इनकी जो यानी एग्जांपल्स हैं वो सोडियम पोटाशियम पंप है, प्रोटॉन पंप, इनाइन चैनल्स, ये सारे। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो यानी एक्साइटेबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये है कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये एक एंजाइम है जो प्रेजेंट इन ऑल सेल मेम्ब्रेन, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं एनिमल्स की उनके अंदर ये सोडियम पोटाशियम पंप पाया जाता है। और ये सोडियम और पोटाशियम की इनटेक आउटगोइंग जो है इन आउट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन को एक्साइटेबल बनाते हैं। यानी ये चैनल्स इसको हम कहेंगे क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो चैनल से जो है वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। तो वो जिस चैनल से आते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है उसको हम यानी इस प्रोटीन को कहेंगे क्योंकि उसमें सोडियम, अगर 3 सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं, 2 सोडियम अंदर आते हैं, इस तरह से मतलब उसकी एक्साइटमेंट होती है मेम्ब्रेन्स की। प्रोटॉन पंप जो है वो यानी केमियोस्मोसिस करते हैं। तो एक तो यानी केमियोस्मोसिस का मतलब है द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अलोंग आयंस ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर भी जो है वो क्या होता है कि यानी एक सेल मेम्ब्रेन जो है उससे यानी जो यानी आयंस जो हैं वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस जो है वो यानी एक प्रोटॉन पंप होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये भी चैनल प्रोटीन्स में आती हैं। उसके बाद एनाइन चैनल्स। एनाइन चैनल्स जो हैं वो क्लोराइड आयन जो हैं ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयंस।
क्लोराइड आयंस जो हैं वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, तो ये भी एनाइन चैनल्स के अंदर आते हैं। ये दीज आर आल्सो द प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद यानी हम देखते हैं यानी सेल रिकग्निशन। सेल रिकग्निशन एक यानी फंक्शन है प्रोटीन का। अब इसके अंदर जो है वो यानी क्लास ऑफ प्रोटीन कौन सी आती है? सेल सरफेस एंटीजेंस। और इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल से, मतलब अच्छा इसके ऊपर जो है वो यानी मेरी एक वीडियो भी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो आपको मिल जाएगी। तो MHC प्रोटीन्स जो हैं, MHC मीन द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, और ये सेल्फ रिकग्निशन करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, उन सेल्स के ऊपर एक मार्कर लगा होता है या एक यानी मार्क प्रोटीन है, और उसको हम कहते हैं MHC1 यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1। और इसी तरह से मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 2 भी होता है, जो कि यानी वाइट ब्लड सेल्स में जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह उनके ऊपर होता है। मैक्रोफेजेस पर MHC1 भी होगा और MHC2 भी होगा, बट अदर सेल्स जो हमारे बॉडी के हैं उनमें MHC1 होगा। वो इसलिए होता है सेल रिकग्निशन के लिए, यानी कि पहचाना जाए कि ये सेल बॉडी का है, इसे नहीं खाना। बिकॉज मैक्रोफेजेस जो हैं वो इंगल्फिंग, उनकी जो प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं तो वो उनको इंगल्फ कर लेते हैं। तो लेकिन अगर MHC1 जिसके ऊपर लगा होगा, मैक्रोफेजेस उसको इंगल्फ नहीं कर पाएंगे। तो सेल सरफेस एंटीजन का मतलब है कि यानी ये जो हैं यानी कि जो आम सेल्स जहाँ पर यानी इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी के सेल्स में, बैक्टीरिया वायरसेस जब अंदर जाते हैं तो ये सेल उसको डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट करके और उसको यानी आउटसाइड बाहर सेल यानी सरफेस के ऊपर जो है वो एक्सपोज करता है। तो इसकी रिकग्निशन जो है वो यानी मैक्रोफेजेस करते हैं। अच्छा उसके बाद जो है यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन के अंदर जो है वो एल्बुमिन जो है वो एक यानी क्लास ऑफ प्रोटीन है, और इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ये हैं सीरम एल्बुमिन मेंटेन्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी मेरी एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसमें यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर विच इनहिबिट्स द ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस स्टार्ट होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी स्टार्ट होने से पहले 0 होता है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो बढ़ता जाता है तो ऑस्मोसिस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल एंटर होते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो एक हद तक ही जो है पानी अंदर जाता है ना, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो काम कर रहा होता है कि जो एक लिमिट तक पानी को अंदर लेता है और उसके बाद जो है वो पानी अंदर नहीं आता। ब्लड जो है वो यानी वाटर को एब्जॉर्ब यानी वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है, जैसे कि हमारे अंदर अगर इंटेस्टाइन से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो भी एक ख़ास हद तक होगी, वो कंट्रोल करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उसके लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत है, वो है सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन जो है वो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे कि एक लिमिट के अंदर जो है पानी जो है वो ब्लड अपने अंदर लेता है। उसके बाद जो है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन।
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन जो है उसकी क्लास ऑफ प्रोटीन रिप्रेसर, और इस पर भी जो है वो मेरी जो है वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं लैक ऑपेरॉन या रेगुलेशन ऑफ जीन के ऊपर। लैक प्रेसर रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए की जब सिंथेसिस होती है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इट इज़ द डायरेक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए। तो जो मैसेज होता है यानी जो सीक्वेंस जीन्स का सीक्वेंस जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आता है, दिस इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, इट मीन द यानी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है वो एक एंजाइम होता है यूजुअली, या एक प्रोटीन होती है या एक एंजाइम। तो अब होता ये है कि हर वक्त तो उस एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। ये लैक प्रेशर का मतलब होता है कि लैक ऑपेरॉन जो है वो यानी एक एग्ज़ाम्पल है इकोलाई की, बैक्टीरिया। उसके अंदर लैक्टोलोज जो है यानी सॉरी लैक्टोज मिल्क शुगर है, जब वो उसके अंदर होता है तो उसको एक एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है। चूँकि ये लैक्टोज जो है वो इट्स डाइसैकेराइड एंड इट मस्ट कन्वर्टेड इनटू दी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो उसमें यानी वो एंजाइम कब बनेगा? वो उस एंजाइम जब बनेगा जब उसकी ज़रूरत होगी, जब यानी लैक्टोज प्रेजेंट होगा इकोलाई में। जब इकोलाई में प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर जो है वो जीन्स की रेगुलेशन होगी और जीन जो है यानी एक्टिव होगी। उसमें ये होता ये है कि इसके दो यानी इसकी स्टेट्स हैं, दो हालतें हैं, एक इंड्यूसर और दूसरी रिप्रेसर। रिप्रेसर ऑफ जीन्स और इंड्यूसर ऑफ जीन्स। रिप्रेसर ऑफ जीन्स का मतलब होता है कि यानी सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाए, और इंड्यूसर ऑफ का मतलब होता है कि यानी जो सिस्टम है जो वो ऑन हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो क्या होता है कि यानी जीन्स जो हैं अपना काम करती हैं। क्योंकि ये दो किस्म की जीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स और यानी कंट्रोलर जीन्स। तो कंट्रोलर जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं स्ट्रक्चरल जीन्स को, और स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं ट्रांसक्राइब होकर प्रोटीन बनाती हैं। सो दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ जीन। ये एक पूरा टॉपिक है, तो आप इस जो है ना मेरी वीडियो इस पर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट बॉडी, जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं प्रोटीन्स। ये उनका फंक्शन होता है, जैसे ग्लोबुलिन्स, और उसके अंदर जैसे हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन इट्स यानी वो रेड कलर की होती है, और रेड ब्लड सेल्स हमारे हीमोग्लोबिन से बनाते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हैं, बट मोस्टली ऑक्सीजन को। इस तरह मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। उसके बाद साइटोक्रोम्स हैं। साइटोक्रोम्स जो हैं आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच हैव द सेंट्रल एटम इज़ हीम। इनके सेंट्रल एटम में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन जो है यानी इसमें साइटोक्रोम्स ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम डी, ये इसकी टाइप्स होती हैं। और इसके अंदर जो है ना यानी इसके साइटोक्रोम्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्पेशली इसका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फंक्शन है, यानी जो ग्लूकोज की जो है यानी होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और स्पेशली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसमें होता ही है कि इसके अंदर दो यानी जो है ना वो यानी आयरन जो है वो फेरस और फेरिक में कन्वर्ट होता है। फेरस +2, फेरिक जो है वो +3 होता है। तो उसमें होता ये है कि यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती रहती है। जब यानी फेरस जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, सॉरी फेरिक जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो वो फेरस हो जाएगा +2। तो यानी ये इसे हम कहते हैं यानी रिडक्शन।
और जब उसमें रिमूव होगा तो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और उसके बाद जो है ना वो आती हैं यानी स्टोरेज यानी फंक्शंस है प्रोटीन्स का, और इसके अंदर आयन बिल्डिंग है। आयन बिल्डिंग जो है वो अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो यानी फेरेटिन, कैसीन और कैलमोड्यूलिन, ये तीनों प्रोटीन्स जो हैं वो आती हैं। अब हम इसका जो है वो यानी इसकी एग्जांपल्स और इसका यूजेज भी जो है वो देख लेते हैं। तो स्टोरेज के अंदर आयन बिल्डिंग्स है फेरेटिन और कैसीन और कैलमोड्यूलिन। तो फेरेटिन जो है स्टोर्स आयरन स्पेशली इन स्प्लीन, यानी ये आयरन को स्टोर करती है सेल्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर स्पेशली। कैसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन है, और ह्यूमन मिल्क के अंदर जो है वो तकरीबन यानी 20 to 60% तक कैसीन प्रोटीन होती है, बल्कि एनिमल्स में ये ज़्यादा होती है। काउज या बफलो के अंदर जो है वो 80% तक यानी कैसीन होती है ये। और ये भी जो है ना स्टोरेज का काम करती है, यानी आयंस को स्टोर करती है। और कैलमोड्यूलिन जो है वो कैल्शियम को स्टोर करेगी, यानी इसके साथ कैल्शियम आयंस बाइंड हो जाते हैं। तो कैलमोड्यूलिन जो है बाइंड्स आयन कैल्शियम आयंस, और जब ये इसके साथ बाइंड हो जाता है तो फिर ये क्या होता है कि ये कैल्शियम जब बाइंड होता है तो ये यानी प्रोटीन जो है कैलमोड्यूलिन ये स्टिमुलेट हो जाती है। उसकी मल्टीपल जो हैं वो फंक्शंस हैं। वैसे ये एक स्मॉल प्रोटीन है, एसिडिक है, सिर्फ इसमें 148 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं। इसके अंदर जो है ना स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और यानी इन्फ्लेमेशन के अंदर इसका जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा एपोप्टोसिस के अंदर जो है वो, और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है